हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक कलर की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस कलर का पेपर। यस, एसबीआई का क्लरिकल का 2020 में आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी तक 7 क्लासेस हमारी इसकी हो चुकी हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अभी आज की क्लास के अंदर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क 2020। ठीक है, और उसके अंदर भी आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लर्क एग्जाम। क्लर्क के एग्जाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन के आपके 5 to 15 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ जी, कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? 5 to 15 क्वेश्चन। दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। ओके, तो हमने जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है ना, उसको काफी अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि सिर्फ अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो भी आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन, वैसे भी अगर सिंप्लीफिकेशन हमें अच्छे से आती है, हमें कोई भी इक्वेशन है उसको इजीली अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, इन दैट केस जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है और डीआई है वहाँ पे भी वो हेल्पफुल रहती है, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है ना, और कैलकुलेशन तो क्वांट के अंदर है ही। तो सिंप्लीफिकेशन की आज की क्लास के अंदर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ आईबीपीएस क्लर्क में जो आए हुए थे। हाँ जी, आईबीपीएस क्लर्क 2020 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की क्लास। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट से। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। देखो, क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी मस्ट है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे आपके पास में 2 बार डिवीजन आ गया, तो इसमें घबराना नहीं है। सिंपल, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि वी बॉड मास क्या कहता है, क्या कहता है आपको कि हाँ जी डिवीजन को पहले सोल्व करो। अब दोनों ही डिवीजन आ गए, दोनों ही डिवीजन आ गए मीन्स कि पहले हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह पे ले लिया एक्स। जब भी इस तरह से फॉर्म आते हैं ना, जब डिवीजन आता है तो आप उसको बटे की फॉर्म में लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई लिख दिया करो। ठीक है, कैसे? एक्स, ठीक है, और इसको ऐसे लिखो डिवाइडेड बाई 5, इसको लिखो सीधा 1/5। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। लिख लिया डिवाइडेड बाई 7, इसको लिखो 1/7। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, बस अब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद क्या, मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 112 इज इक्वल टू 420। ओके, अब यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या होगी? अब ये सीधा कैंसिल आउट कर सकते हो ना इसको, 7 दूनी 14। ठीक है, क्या आ गया आपके पास में 2/5x इज इक्वल टू व्हाट? ये इधर जाके हो जाएगा आपका माइनस, माइनस हो गया तो ये हो गया आपके पास में 308। डन, 308 आ गया। अब क्या कर सकते हो, सीधा इसको इसके साथ में कैंसिल आउट करो। ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी इधर है इधर है। सीधा हमें पता है कि जब आपके पास में इस तरह से वैल्यू है तो इज इक्वल टू, कि आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करो ना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ आप कैंसिल आउट कर सकते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू। डन, अब 1/5 है तो ये इधर जाके क्रॉस करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, ये हो गया 15 5 75, 75, और ये अपने पास में 75 और 2 77, 770 आंसर आ गया। सिंपल। ओके, अब ये भी मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा, इतने की भी जरूरत नहीं थी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? कोई भी इसके अंदर डाउट? कोई भी डाउट? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्या आंसर आ जाएगा? 770 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन मार्क रेज टू पावर दिस प्लस 12 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे पावर्स के अंदर क्वेश्चन आया तो पहले पावर के अंदर भी क्या है, ब्रैकेट्स में गिवन है ना। तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह ले रही हूँ मैं एक्स। पहले इसको सोल्व करो, देखो क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, 4 × 16 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 1, ये है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 4 × 16 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 1। इस चीज का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 16 दूनी 32 और ये 2 2 और 1 3। तो सीधी सीधी अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 3। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो।
ओके, एंड दिस इज 144 इज इक्वल टू 360। और जब ये 144 प्लस का, तो इधर आके माइनस का होगा, लिखने की भी क्या जरूरत है, डायरेक्टली माइनस कर लो ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ जी, दिस विल बी 216। अब देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, हाँ जी, दिस इज 6 क्यूब ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 6। बताइए कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा हो, पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन ये मैंने किया बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसमें, अगर कोई भी माइनर सा डाउट भी आता है, इन दैट केस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेंगे, ठीक है, हाँ जी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है। बट सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर लेना, जो भी स्टूडेंट्स क्लैरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, 50% ऑफ 128 प्लस √16/2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 10। अब देखो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में सोल्व करा करो। देखो जैसे कैसे करेंगे, 50% मीन्स होता है 1/2, 1/2 ऑफ 128 कितना हो गया, 64 हो गया। ये कितना बन गया हमारे पास में, 64। इसको देखो, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है, दोनों को ऐड किया, कितना आ गया आपके पास में, यस दिस इज 72, 72 आ गया। 72 के अंदर से ये क्या करेंगे, अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 72 से 10 माइनस किया, कितना आ गया, 62 आ गया आंसर। कितना लिखा हमने, कितना लिखा, क्या इसकी भी जरूरत थी, हाँ जी बताइए, एक बार डिटेल में समझाती हूँ। देखो बेटा 50% का मतलब होता है आपका 1/2। ये वैल्यूज आपने लर्न करनी है। अगर आप बैंक के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 35 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपने सॉल्व करने 20 मिनट्स में। दैट मीन्स कि स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। 50% कितना होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि देखो 50% मीन्स होता है बेटा बटा 100, ठीक है। ओह मीन्स यही आया, √16/2 इंटू 4 इज इक्वल टू x प्लस 10। एक बार डिटेल में समझा देती हूँ मैं आपको। ये कितना हो गया, 1/2, ये हो गया आपके पास में 64, ये हो गया 64, प्लस ये कितना हो गया आपके पास में 4, 4/2 मीन्स आपके पास में कितना हो गया, हाँ जी 2, तो ये हो गया अपने पास में 8 इज इक्वल टू x प्लस 10। 8 और 4 बाहर आ, x की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर जाके माइनस हो गया, कितना हो गया 62। सो 62 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, जो स्टूडेंट्स बिगनर है मैं उनको भी माइंड में ले रही हूँ कि हाँ जी उनको भी प्रॉपर तरीके से समझ आए, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी आपको डायरेक्ट मेथड बताया मैंने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया अपना, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्या, क्यूब रूट ऑफ 1331। अभी मैंने आपको बताया कुछ वैल्यूज लर्न करनी है, हाँ जी, स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्यूब्स आपको पता होना चाहिए, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें पता है कि 1331 क्यूब रूट करेंगे कितना आएगा, 11 का है, 11 डिवाइडेड बाई 11 क्या आ गया आपके पास में 1, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास 9 इज इक्वल टू 27। दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, इधर जाके माइनस हो गया, वैल्यू आ गया आपके पास में 17। सिंपल, हाँ जी सिंपल है। ये देखो ना, इसको मैंने क्या लिखा, जो है आपके पास में ये वैल्यू ये आ जाएगी बच्चे 11 के इक्वल, 11/11 कितना आ गया 1 आ गया ना, क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो क्या, 14 स्क्वायर प्लस 179 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये आ रहा है आपके पास में। डन, तो यहाँ पे देखो अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, 14 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 196 प्लस 179 प्लस 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 400, ओके। और ये हमें पता है किसका होता है 20 का स्क्वायर, ओके। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 20 आ गई।
अब यहाँ पे ये सब समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब मुझे पता है कि हाँ जी मेरा टोटल कितना आ गया 400 आ गया, सो अब इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 28.5 इंटू 34 प्लस 20 इज डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू देखो कैसे करोगे आप इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसके बटे कर लो 10। देखो मैं तरीका बता रही हूँ, इजी तरीका। एक हो गया कि आप 34 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे इसका भी क्या मीनिंग है कि आपके पास में जो एक वैल्यू है ना बेटा, है ना, जो एक वैल्यू है उसको करो आप 5 से डिवाइड और दूसरी वैल्यू को करो 2 से डिवाइड, दैट मीन्स कि 10 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट को जब मैंने कैंसिल आउट किया तो इसको करेंगे हम 5 से, 5 5 25, 3 5 7 35 और इसको करो 2 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अब तो सौखा ही है, ठीक है। 17 7 119 और 17 5 85, तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई 969 आ गया डायरेक्टली। ओके प्लस अब इसको हमने इसके साथ में डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना तो सौखा ही है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी 8 दूनी 16 8 72 इज इक्वल टू ये वैल्यू कितने 36 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको कहा कि हाँ जी स्क्वायर सारे आपने लर्न करने, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में 1296 माइनस क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर, तो यहाँ पे ये वैल्यू अपने पास में कितनी होगी, हाँ जी दिस इज 1259, ये इधर आ गया अपने पास में। तो एक तरह से दोनों का जब आप माइनस करोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस माइनस दिस, कितना हो गया ये आपके पास में, हाँ जी ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गई आपके पास वैल्यू इतनी आएगी बेटा। यस देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, ओके क्लियर, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, यस दिस इज 37, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए 37 आ जाएगा। क्या किया 1296 से ये हमने 1259 को माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास में, अगेन सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ जी हमने कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कैलकुलेशन फास्ट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब यहीं पे देखो क्या है, हाँ जी 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सा है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 749 ये आ गया, प्लस इसको डिवाइड किया ये हो गया हमारे पास में, हाँ जी ये इसको मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास 8 एकम 8, यस 8 निम 72 प्लस 181, बस सॉल्व करना, टोटल करा आंसर आ गया, क्या है कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इसको आप टोटल करोगे कितना आ जाएगा 34। क्लियर, कितना आ गया आपके पास ऑप्शन, हाँ जी डी है, कौन सा ऑप्शन डी है। हाँ जी बताओ किसी को कोई भी डाउट, क्लियर, हाँ जी कोई डाउट किसी को, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। हाँ कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखना, अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, 2 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स को कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है एक स्टेप में ही मल्टीप्लाई कर लो, आपको अलग से लिखना ना पड़े, तो ये सब ट्रिक्स जो है वो उनको करके उससे आपका ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और एक्यूरेसी भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में क्या 12, हाँ जी 112.5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4560 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 175 इंटू 7, सिंपल यहाँ पे भी यही है, वही कैलकुलेशन वाला पार्ट हो रहा है। अब 5 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है, तो वही कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 2 5 10, ठीक है, और ये हो गया 2 6 12, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ गई, हाँ जी कितना आ गया आपके पास में 560 जमा 2.5 कितना हो गया 562.5 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो उसके बाद में नेक्स्ट है 4560 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 की टेबल सभी को आती है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई 760 आ गया, ठीक है, और इसको जब करेंगे तो ये हो गया अपने पास में 7 5 35, ओके जस्ट अब सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, यस दिस इज हाँ जी डन, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी।
हाँ जी बताएंगे किसी को कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में? अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराए, अगर किसी क्वेश्चन में माइनर सा भी डाउट है, इन दैट केस विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे सभी। सिंप्लीफिकेशन पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करने, जो क्वेश्चन आ जाए उसको सोल्व करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि हाँ जी जब परसेंटेज में वैल्यू गिवन है तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको लर्न है तो ज़्यादा इजी हो जाएगा ना। तो वही तो हो रहा है 80%। 80% क्या होता है 4/5, 4/5 होता है ना। 20% कितना होता है 1/5। 80% कितना हो गया 4/5। देखो क्या कह रही हूँ मैं, 80% दैट मीन्स कि 80/100 4/5। तो ये स्टेप बच जाएगा ना, सीधा 4/5 लिखो ना उसकी जगह पे, इतना लिखने की क्या जरूरत है। सिंपल, क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4/5 ऑफ x। तो यहाँ पे भी सीधा आप x ले लो इज इक्वल टू, इसको सोल्व करना है अब हमने, ठीक है। इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपके पास में, हाँ जी 25 चौके 100 और फिर 25 चौके 100 कितना आ गया 11,000 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में प्लस, अब अगेन देखो ये कितना है 40%। 40% को क्या लिखोगे फिर 2/5 लिखोगे, सिंपल सा। 40% को लिखेंगे हम 2/5। 5 से अगर इसको करेंगे कितना आ गया 17, 17 5 85, ठीक है। और ये हो गया 17 को 2 से गुणा करोगे कितना आ गया 34 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 3400 आ गया, सिंपल। ये इस तरह से आपने करना है क्वेश्चंस को। क्या बताया मैंने अभी आपको, अभी क्या पॉइंट बताया, देखो ये क्या है 2/5, ये क्या है 8500, इसको मैंने करा कितना आ गया 1700। 1700 गुणा 2 3400। क्या जरूरत थी उसको लिखने की, नहीं। आपने मैक्सिमम कोशिश क्या करनी है माइंड में सॉल्व करना है, हाँ जी जितना हो सके माइंड में सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 4/5 x इज इक्वल टू, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में ये 3400 आ गया आपके पास, ये हो गया 144। डन। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ गया 120 आ गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ गया आपके पास में 120 आ गया। सीधा लिखो, इसको भी यहाँ पे भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे 120। 4 से इसको कैंसिल आउट किया, 4 3 12। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया आपके पास 150 आ गया। डन। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट इसके अंदर, हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन मार्क इंटू 40 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 27 और आगे इज इक्वल टू में भी कुछ आपके पास में इक्वेशन गिवन है। तो अब जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपके पास डिवीजन और मल्टीपल दोनों आ रहे हैं, तो उस केस में देखो क्या कर सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को अलग अलग स्टूडेंट अलग तरीके से करेंगे। एक स्टूडेंट करेगा कि पहले इसको सॉल्व कर लिया, पहले इसको सॉल्व किया, फिर उसको 27 के साथ गुणा किया, फिर इधर ले जाके उसको डिवाइड करेगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। उसके अंदर आपका टाइम ज्यादा लगेगा और आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखो जमा घटा तो है ही नहीं, प्लस माइनस है ही नहीं, है ना। जब आपके पास में प्लस माइनस नहीं है दैट मीन्स कि कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको लिखा मैंने x इंटू 40, जहाँ पे डिवाइड है उसको ऐसे बटे में लिखो, ठीक है, इंटू 27 इज इक्वल टू 594 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 2300 डिवाइडेड बाई 264। ओके, अब ये ऐसे बन गया, अब तो इजी हो गया। अब इसको सोल्व करो। अब यहाँ से देखो ये कितने से हो गया 15 दूनी, ये चला गया, क्लियर। हाँ जी, यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट। अब ये जो 20 है 20 इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कैंसिल आउट करो, 2 दूनी 4, 2 में 18 और 2 साते 14। अब ये 27 से सीधा चला गया, 27 दूनी, हाँ जी 27 से सीधा चला गया 11 से। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 11 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास में 24। ये 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1। ओके, आंसर आ गया 1। कितना मुश्किल था बताओ, बहुत मुश्किल था। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज करना है, ठीक है। जस्ट कैंसिल आउट हो गया। बताओ कितनी क्या हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। तो ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों कॉन्टिन्यूसली आपके पास में आ रहे हैं तो आप उसको बटे की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। डिवीजन की फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको शो कर लो, तो उससे आपका कैंसिल आउट करके इजी हो जाएगा।
ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क प्लस 13 इंटू 50 इज इक्वल टू 420 प्लस 45% ऑफ 800 प्लस 22, ये आपके पास में क्वेश्चन। बट अब यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है बीच में, प्लस आ रहा है, दैट मीन्स कि जो प्लस के बीच में जो वैल्यूज है उनको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये ले लिया मैंने x, ये हो गया 15 3 45, 450 आ गया, सॉरी 13 5 65, 15 नहीं है बेटा 13 है, ठीक है, यह भी गलती हो जाती है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना। कितना कितना आ गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये कितना है 420 है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है 45%, 45%, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 850%, सॉरी 800% भी कह सकते, ये 800 था ना, 800% भी कह सकते हैं इसको। ओके क्लियर, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तरह से परसेंटेज जो है ना ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में सीधा 360 आ गया। अब यहाँ पे भी देखो 45 से 8 को गुणा करने के लिए क्या करोगे, हमें पता 45 दूनी 90 और 9 चौके 36, कितना आ गया सीधा, हाँ जी कितना आ गया 360 आ गया, डन, प्लस 220। ये सारा जब मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, हाँ जी 400 300 780 और ये हो गया आपके पास में पूरा 1000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 1000 माइनस 650 इज इक्वल टू 350, सो आंसर विल बी 350। ओके 350 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ गया 350 आ गया, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12% ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 12.5% ऑफ 960 इज इक्वल टू 12 इंटू 16, ये आपके पास में गिवन है। अब यहाँ पे देखो अगेन एक बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हो तो उस केस के अंदर आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब जैसे यहीं पे है, क्या है आपके पास, हाँ जी क्या है 12.5% एंड वी नो दैट 12.5% इज इक्वल टू 1/8, 1/8 है। जैसे आप इसकी जगह पे 1/8 पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 120 आ गई, हाँ जी क्लियर, बिल्कुल। देखो यहाँ पे इसको लिया मैंने 12%, जो वैल्यू मुझे नहीं अभी निकालनी उसको छोड़ दो, ठीक है। 12% ऑफ x प्लस इसको क्या लिखोगे सीधा 1/8 लिखो ना आप, ये कितना हो गया 6 दूनी 12 8, ठीक है, और ये हो गया 6 और 2 8 और 1 9, और ये हो गया आपके पास में 196, हाँ जी 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन। ओके वैसे भी अगर आपको टेबल लर्न बिल्कुल ही आसान है, 16 दूनी 32, 16 और 3 19 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना आ गया 120 आ गया। अब ये 120 इधर आके आ गया माइनस हो गया, वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में 72, दैट मीन्स कि 12/100 x इज इक्वल टू 72, और 12 6 72, सीधा कैंसिल आउट करो। जो कैंसिलेशन मेथड है दैट इज द बेस्ट मेथड, जितनी वैल्यू जो वैल्यूज आप डायरेक्टली कैंसिल आउट करके निकाल सकते हो वो कैंसिल आउट से करो, ना कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन करो। ओके तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 600 विल बी द करेक्ट आंसर, या 600 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर है, हाँ जी 1/8 कैसे लिया, देखो यहाँ पे क्या था आपके पास 12.5%, 12.5% मीन्स क्या होता है बटा 100। अब ये पॉइंट भी रिमूव करना है हमने, पॉइंट को रिमूव करने के लिए एक और जीरो लग जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 25 5 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 8 40, कितना आ गया 1/8। अब ये वाला टाइम सेव हो गया ना आपका, हाँ जी। अगर आपको पता है कि 12.5% 1/8 के बराबर है तो ये वाला टाइम सेव हो जाएगा आपका। ओके क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाँ जी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है लाइक सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए कि हाँ जी प्रैक्टिस कहाँ से करें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए विद सॉल्यूशन, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। अगर किसी स्टूडेंट को पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए देन वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वीडियो कोर्सेज ले सकते हो। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है देन क्लर्क की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो आप पोर्टल पे जाओगे तो पोर्टल पे आपको सभी कुछ अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अगर फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके यस,
अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स लेने में दिक्कत आ रही है या फिर माइक्रो कोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट सीरीज लेने में दिक्कत आ रही है, इन दैट केस अगेन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, अगेन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 15 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 20% ऑफ 450 इज इक्वल टू 360। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पता है, देखो डायरेक्टली करेंगे। 20% क्या होता है? हाँ जी, 20% क्या होता है? 1/5। 1/5 इन ऑफ 450, 5 से करेंगे तो क्या हो गया? 5 से ये हो गया 90। ये इधर जाके 90 माइनस हो गया, कितना हो गया? 270। ठीक है, 270 इधर को 15 से करेंगे तो कितना आ गया? 18। आ गया आंसर? हाँ जी, आ गया आंसर। देखो कैसे करेंगे, क्या किया मैंने यहाँ पे, क्या कह रहा है? 15x प्लस 20% ऑफ 450 इज इक्वल टू 360। देखो बेटा ऐसी प्रैक्टिस कर लो, ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि हाँ जी एक अक्षर लिखने की जरूरत ना पड़े, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में डायरेक्टली करो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 90, ये हो गया हमारे पास 15x इज इक्वल टू 360 माइनस 90, दैट मीन्स 15x इज इक्वल टू 270। x की वैल्यू क्या आ गई? हाँ जी 80। ओके, 270 बाई 15 दैट मीन्स 80। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 75% ऑफ 3/4 इंटू 8/9 इंटू 1800 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे अगर प्लस ना होता तो हम इधर ही कैंसिल आउट कर लेते। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब एक पार्ट को तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। यहाँ पे देखो ये क्या है? 75%। 25% कितना होता है? 25% इज 1/4, सो 75 कितना हो गया? 3/4। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज 3/4। ओके, 3/4 इंटू 8/9 इंटू 1800 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 600। ओके, अब देखो ये 3 3 9, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 2, ये हो गया हमारे पास 900। सो 900, ये 600 इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? 300 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 300 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 900 प्लस 500 इज इक्वल टू 4 इंटू 197। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी, परसेंटेज ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज के साथ में 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाती है, हो गई। ये 500 इधर आके माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एक बार लिख के बता देती हूँ, x% ऑफ 900। ठीक है, कैसे कैंसिल आउट किया मैंने इसको? यहाँ पे इसकी बजाय अगर हम देखते हैं, परसेंटेज का मीनिंग होता है बटा 100। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा आपके पास में 7 चौक के 28, और ये इधर आके आ गया अपने पास में माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, हाँ जी, ये हो गया आपके पास में 9x। अब x की वैल्यू क्या आ गई? इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो गया 8 8 एंड 2 डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया आपके पास में 9 3 27, 9 2 18। आंसर विल बी 32। हाँ जी, बताएंगे किसी को? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? यस। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चंस आए हुए थे बेटा। ठीक है, 15 क्वेश्चन आए हुए थे, तो 15 के 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। किसके? IBPS क्लर्क। हाँ जी, IBPS क्लर्क के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ सिंप्लीफिकेशन के डिस्कस किए। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप सिंप्लीफिकेशन ले सकते हो, माइक्रो कोर्सेज में अवेलेबल है, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कहाँ पे जाना है? माइक्रो कोर्सेज पे जाना है। और ये सीरीज जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस सीरीज़ के अंदर हमने आपको ये लगा लीजिए कि हाँ जी, क्लैरिकल के जितने भी पेपर है ना प्रीवियस ईयर के, वो मैं सारे आप लोगों के साथ सॉल्व कराने वाली हूँ। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ। यस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन में सॉल्व करवा रही हूँ। 35 क्वेश्चन होते हैं एक शिफ्ट के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी, 35 एंड 30 का रेशो होता है, तो इस केस के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी अब ये देखो कि हर ईयर के अंदर क्या होगा कि हाँ जी अलग अलग शिफ्ट है, तो हर एक शिफ्ट के पेपर को मैं बीच में कंसीडर कर रही हूँ, सभी को आपको साथ सॉल्व कर रही हूँ।
तो अभी से हमें पता चल जाएगा क्वेश्चंस का लेवल कैसा आ रहा है, कौन किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंफ्यूजिंग आ रहे हैं, कैसे हैं, तो वो हमें अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए आप लोगों के। इसका एक और बेनिफिट आपको ये रहेगा कि एक जैसे ही आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हो तो जितने भी प्रीवियस अभी तक लेक्चर हो चुके हैं वो सभी आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे विद PDF एंड टेस्ट। एक PDF लगी होगी साथ में, जो क्लास में लेक्चर हुआ है उसकी PDF होगी। इसके अलावा एक टेस्ट भी अवेलेबल है, उस टेस्ट को आप साथ में अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी इस पर्टिकुलर टॉपिक में से मेरी कितनी तैयारी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।